अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री कृष्णाय नमः। 54 श्लोक से स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधीः किं प्रभाषेत किमासीत् व्रजेत किम्। श्रीभगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते यः सर्वत्रानभिस्नेहः तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यदा संहरते चायम् कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। सांख्य बुद्धि का वर्णन करने के बाद योग बुद्धि का वर्णन करके जब भगवान का यह विषय पूरा हुआ तो अर्जुन के मन में एक प्रश्न उपस्थित हो गया। यह प्रश्न श्रवणोपरांत आया है। श्रवण के पूर्व जो अर्जुन का प्रश्न था वो भिन्न प्रकार का प्रश्न था। धर्म के संबंध में प्रश्न था, कर्तव्य के संबंध में प्रश्न था।
लेकिन जब अर्जुन ने भगवान का प्रवचन सुना, भगवान की बात सुनी और उसको हृदय में धीरे धीरे धारण करना शुरू किया, तब प्रश्न जो उसने सुना उसके अनुसार अब प्रश्नों का उदय होने लगा। वह प्रश्न उसके मन में आने लगे। तो यह श्रवण का फल है। जीवन के उस पक्ष को, उस आयाम को जो अर्जुन की दृष्टि में नहीं था, छिपा हुआ था, भगवान की बात सुन के वह जो भूमि है, वह धरातल है, जो छिपी हुई बातें हैं वो अब अर्जुन के मानस पटल पर आने लगी। अब वो धर्म और कर्तव्य के बारे में मानो विस्मृति हो गई। अभी जो सुना है उसके अनुसार एक प्रश्न उसके मन में आ गया। और क्या जिज्ञासा मन में आई, मैं सांख्य बुद्धि धारण कैसे करूं या योग बुद्धि धारण कैसे करूं, ये प्रश्न आगे करेंगे वो। लेकिन अभी ऐसा लगता है जैसे कि जो कहा गया वो अर्जुन को स्वीकार हो गया कि हाँ, बात तो यही सही है। जीवन को हमको इसी तरह से देखना चाहिए, इस पर विचार करना चाहिए जैसे भगवान कह रहे हैं। जो हमारा अनुभव है जीवन का और परिस्थितियों पर जिस प्रकार से हमारी प्रतिक्रिया होती है, वह विचार का विषय नहीं है। वह विचार का विषय जिस भूमि से आना चाहिए वह भगवान ने स्पष्ट करी। तो अब वह प्रवचन, वह उपदेश मानो अर्जुन ने अभी बुद्धि में धारण कर लिया है। तो तत्काल का जो प्रश्न मन में आया वो ये आया कि एक जिज्ञासा हो गई उसको कि फिर वह व्यक्ति कैसा होता है जिसके जीवन में योग बुद्धि और सांख्य बुद्धि का विहार होता है, जो आपकी बताई हुई समझ के अनुसार रहता है, हृदय में धारण कर लेता है, वह व्यक्ति कैसा होता है। तो वह ज्ञानी के संबंध में यह प्रश्न आ जाता है। तो एक बड़ी मनोरम जिज्ञासा हो जाती है। ऐसी जिज्ञासा इस बात का सूचक है कि एक लालसा मन में पैदा हो गई। अच्छा, फिर ऐसा जो व्यक्ति होता है वो होता कैसा है? इसका अर्थ है कि मैं वैसा कैसे बन सकता हूँ। अगर यह बुद्धियाँ हमारे हृदय में भी आएंगी तो ऐसा कोई दृष्टांत बताओ, ऐसी कोई रहनी बताओ कि वह व्यक्ति ऐसे रहता है, ऐसे सोचता है, तो मैं भी उस दिशा में प्रयत्न करूं। ये लालसा है जानने की। तो प्रश्न आता है, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव। हे केशव, आप केशव बोलते हैं। वैसे तो जिनके केश जो हैं बड़े घुंघराले हैं, व्यवस्थित हैं, सुंदर केशों वाले हैं, उनको केशव कहा जाता है। उद्योग पर्व में महाभारत में केशव शब्द की व्युत्पत्ति है। जो ज्ञान की रश्मियों में रमण करता है उसको केशव बोलते हैं। केशाः ज्ञान रश्मयः वर्यते। जो ज्ञान की प्रकाश में रमण करता है उसको केशव कहते हैं। ये उद्योग पर्व में ऐसी व्युत्पत्ति है महाभारत में। तो हे सुंदर से दिखने वाले प्रभु, आपका ज्ञान भी सुंदर है और आपका स्वरूप भी सुंदर है। जो अधिभूत कृष्ण हैं वह भी बहुत सुंदर हैं। इसलिए हे घुंघराले बालों वाले सुंदर केशव, और आपका ज्ञान भी बहुत सुंदर है, वो तो मैंने अभी सुना ही। तो हे भगवान, ये बताइए कि स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, जिसकी प्रज्ञा जो प्रज्ञा में स्थित है। स्थित प्रज्ञ किसको बोलेंगे? जो प्रज्ञा में स्थित है। प्रज्ञा माने समझ, प्रज्ञा माने ज्ञान, प्रज्ञा माने प्रमा, ये सब पर्यायवाची शब्द हैं।
प्रमा, ज्ञान, प्रज्ञा, बुद्धि, समझ, ये सब पर्यायवाची शब्द हैं। तो जिसकी प्रज्ञा जो प्रज्ञा में स्थित है, जो सांख्य बुद्धि की प्रमा में स्थित है भगवान, उसकी का भाषा, यहाँ भाषा माने है क्या? भाषा माने है लक्षण। वह किस तरह से अपने को प्रकाशित करता है, ठीक है। हे भगवान, वह स्थित प्रज्ञ को मैं कैसे पहचानूं? उसका लक्षण क्या है, उसका प्रकाश क्या है, वो अपने को कैसे उपलब्ध कराता है? इस प्रश्न को दो तरह से बांटा गया है। स्थित प्रज्ञ से का भाषा, समाधिस्थस्य का भाषा। जो समाधि में स्थित है वो कैसे पहचाना जाता है, और जो प्रज्ञा में स्थित है वो कैसे पहचाना जाता है। तो ये दो विशेषण जो ज्ञानी के दिए हैं, वह जब भिन्न भिन्न अर्थ में प्रयुक्त हैं तो दो प्रश्न बन रहे हैं कि व्यवहार दशा में ज्ञानी कैसा होता है और उपराम दशा में कैसा होता है। इसलिए समाधिस्थस्य का भाषा, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा। जब वह व्यवहार करता है तो व्यवहार काल में उसकी प्रज्ञा कैसी रहती है, उसकी समझ कैसी रहती है। और जब उपराम हो जाता है, निवृत्त हो जाता है, समाधिस्थ हो जाता है मानो, उस समय उसको कैसे पहचाना जाता है, उसका क्या प्रकाश होता है। तो ये आप हमको बताइए। अच्छा, स्थित धीहि किम प्रभाषेत, जो अपनी प्रज्ञा में स्थित है वह किस प्रकार से बोलता है। अब यहाँ प्रभाषेत माने किस प्रकार से वचन बोलता है, उसकी वाणी कैसी होती है। किम आसीत, बैठता कैसे है, और व्रजेत किम, चलता कैसे है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि मानो अर्जुन ये जानना चाहता है कि उसका व्यवहार कैसा हो गया, बोलना बदल गया, उसकी चाल बदल गई, उसका बैठना उठना बदल गया, उसका देखना बदल गया। ऐसा कुछ होता है क्या? लेकिन भगवान ने इसका उत्तर इस तरह से नहीं दिया जैसा प्रश्न पूछा जा रहा है। तो अर्जुन की विवक्षा इस प्रश्न के कुछ अंतरंग है, क्योंकि यह प्रश्न बड़ी स्थूल बुद्धि में जन्म लेता है। चलता कैसे है, बोलता कैसे है, बैठता कैसे है, खाता कैसे है, देखता कैसे है, ये बिल्कुल जो साधारण बुद्धि के लोग हैं उनके मन में यह प्रश्न आता है। और जब इसका वह उत्तर ढूंढने जाते हैं, ऐसे व्यक्ति की तलाश में जाते हैं, तो भिन्न भिन्न पहचान बना के चले आते हैं। वो कभी पहचाना नहीं जा सकता, इस आधार पे कभी नहीं पहचाना जा सकता। बोलना, चलना, खाना, पीना, बैठना से ज्ञानी के लक्षणों का संबंध भगवान बनाते नहीं हैं। तो क्यों नहीं बनाते, उसका कारण है कि हमारे मन में पहले से एक धारणा होती है कि ज्ञानी ऐसा होता है। उस बनी हुई धारणा के अनुसार फिर हम उसको देखना चाहते हैं। अब जिस व्यक्ति के मन में जैसी धारणा बनी हुई है ज्ञानी की, वह व्यक्ति उन लक्षणों को जहाँ देखता है उसी को ज्ञानी मान लेता है। तो यह यहाँ प्रसंग नहीं है, ना यह उद्देश्य है, ना प्रयोजन है। वो भी आगे स्पष्ट होगा, क्योंकि इसमें जो दोष है वो ये है कि सबकी धारणाएं भिन्न भिन्न हैं। तो इसीलिए सबके ज्ञानी, सबके आचार्य गुरु अलग अलग होते हैं। इसमें झंझट जानते हो क्या है? हमारी धारणा बदल गई तो अब क्या करोगे? गुरु को बदल दोगे क्या?
धारणा तो बदलेगी, ठीक है। जैसे हमारी बुद्धि में विकास होगा हमारी धारणा बदल जाएगी। तो अब गुरु बदल दोगे क्या? इसको गुरु जी बड़े सुंदर एक दृष्टांत से समझाते रहे कि हमारे पास एक खाली फ्रेम होता है, उस फ्रेम में कोई फोटो नहीं लगी होती है, फ्रेम हमने बनाया होता है। अब जो फ्रेम हमारा बना है उसमें जो फोटो फिट हो गई वही हमारा गुरु हो गया, ज्ञानी हो गया। अब अगर गुरु ने उस फ्रेम के बाहर निकला और फ्रेम तोड़ दिया तो हमारा गुरु खत्म, ठीक है। मान लो हमने धारणा बनाई कि जो ज्ञानी पुरुष होता है वो दिन में एक बार खाता है, ठीक, पेड़ के नीचे रहता है। अभी हमारा फ्रेम है, मिल गया हमको ऐसा गुरु जो एक बार खाता है और पेड़ के नीचे रहता है। लेकिन किसी दिन उसका मन हो गया, उसने 3 बार खा लिया और किसी दिन उसका मन हुआ तो पेड़ से उठ के राजा के महल में चला गया, वहाँ रहने लगा। तो अब हमारी धारणा, हमारा फ्रेम उसने तोड़ दिया ना। तो जैसे ही हमारा फ्रेम टूटा हमारी श्रद्धा खत्म। तो ये बड़ी स्थूल दृष्टि है, इसका कहीं उल्लेख नहीं है। भगवान ने जो उत्तर दिया है इसको कहीं समेट उत्तर दिया है, लेकिन तरीका दूसरा है उत्तर देने का। तो ज्ञानी के जब लक्षण देखे जाते हैं उसका प्रयोजन क्या है वो साधक के लिए, वो भगवान भाष्यकार बताते हैं। ये जरा पंक्तियाँ देख लीजिए, आखिरी पैराग्राफ इसके भाष्य का। सर्वत्र एव हि अध्यात्म शास्त्रे कृतार्थ लक्षणानि यानि तानि एव साधनानि उपदिश्यन्ते यत्न साध्यत्वात्। यानि यत्न साध्यानि साधनानि लक्षणानि च भवन्ति तानि। बोले सर्वत्र अध्यात्म शास्त्र में जो कृतार्थ लक्षण के पुरुष जो लक्षण बताए जाते हैं वह साधक के जीवन में साधना बन जाते हैं, इसलिए बताए जाते हैं। ज्ञानी पुरुष की जब महिमा बताई जाती है तो इसलिए बताई जाती है कि वह सुनने वाले के हृदय में उसी तरह का होने की प्रेरणा देवें कि हमारी भी समझ, हमारा भी ज्ञान, हमारा भी आचरण, हमारा भी व्यवहार ऐसा हो जाए। तो यत्न साध्यत्वात्, इसमें प्रयत्न करना पड़ता है साधक को। तो ज्ञानी के लक्षण जो ज्ञानी पुरुष में सहज रूप से विद्यमान रहते हैं, साधक उसको यत्न करके अपने जीवन में लाने का प्रयास करता है। इसलिए सर्वत्र अध्यात्म शास्त्र लिख रहे हैं। किसी भी ग्रंथ में कहीं पर भी जब भी ज्ञानी के लक्षणों का वर्णन होवे तो उसका उद्देश्य है साधक के मन में प्रेरणा दे करके उसी स्थिति में पहुंचने का प्रयास करना। इस उद्देश्य से बताए जाते हैं लक्षण, ठीक है। इस उद्देश्य से नहीं बताए जाते हैं कि आप जो है सर्टिफिकेट देना शुरू कर दो, ठीक है। ज्ञानी के लक्षण पढ़े, एक कागज़ में लिखे और फिर सामने जो बैठा है मिलाए और टिक करते गए। 10 में से 6 हैं कि 8 हैं कि 5 हैं, इसलिए नहीं बताए जाते। ये पंक्ति भाष्यकार ने इसलिए लिखी है कि ये जीवन में होता है, बड़ा स्वाभाविक है ये। पर मीमांसा बड़ी स्वाभाविक है, तो गुरु के आचरण की भी मीमांसा स्वाभाविक है और वो होनी भी चाहिए एक स्तर पे। लेकिन उसका उद्देश्य स्पष्ट कर दिया इसलिए कि वह गुण हमारे जीवन में आवें। तो अर्जुन का प्रश्न ऐसा लगता है कि वो व्यवहार के संबंध में पूछ रहा है। अगर व्यवहार के संबंध में प्रश्न पूछा होता तो भगवान भी व्यवहार के संबंध में ही उत्तर देते। क्या देते? कि वो शिव जी की तरह समाधिस्थ बैठा रहता है,
बड़े धीरे से आँख खोलता है, हंस के जैसी चाल चलता है, बड़े मधुर मीठे वचन बोलता है ना, अल्पाहारी होता है। अब ये बताने चाहिए थे लक्षण, क्योंकि प्रश्न तो यही है ना, किम प्रभाषित किम आसीत ब्रजेत किम, चलता कैसे, बैठता कैसे, बोलता कैसे, सीधा प्रश्न तो यही लग रहा है। लेकिन भगवान ऐसा कोई उत्तर देते नहीं हैं। तो इसका मतलब अर्जुन के प्रश्न की विवक्षा कुछ और है, वो इस बहाने कुछ जानना चाहता है। तो भगवान उसके हृदय के भाव को समझते हुए अब उत्तर देना प्रारंभ करते हैं। श्री भगवान उवाच। उस दिन हमने बताया था श्री भगवान का अर्थ भगवाने षडैश्वर्य, यस, षडैश्वर्य संपन्न, और श्री माने ब्रह्म विद्या, यस, गुड, ब्रह्म विद्या सहित षडैश्वर्य संपन्न जो भगवान हैं, कृष्ण हैं, वो क्या हुए, बोल उठे। क्या बोले? बोले आओ अर्जुन तुमको लक्षण बताते हैं। पहला लक्षण ऐसा बताया है कि बस वही समझ सकता है जिसके पास है, दूसरा समझ भी नहीं सकता। प्रजहाति यदा सर्वान् कामान, हे पार्थ, सर्वान् मनोगतान् कामान, यदा, हे पार्थ, प्रजहाति, जिस समय मन में गई हुई समस्त कामनाओं को, हे पार्थ, कोई छोड़ देता है जिस काल में, तो मन में प्रविष्ट हुई समस्त कामनाओं को जो छोड़ देता है और आत्मनि एव आत्मना तुष्टः, अपनी आत्मा में, आत्मा से ही संतुष्ट रहता है, माने अपने आप में वो पूरा है, अपने आप में भरा हुआ है, अपने आप में तृप्त है। हे अर्जुन, तदा स्थित प्रज्ञ उच्यते, तदा माने तस्मिन् काले, फिर उस काल में क्या कहेंगे, ऐसे व्यक्ति की प्रज्ञा बिल्कुल वह अपनी प्रज्ञा में स्थित है, वह अपनी समझ में स्थित है। तो ये बिल्कुल अंतरंग लक्षण का भगवान पहले उल्लेख कर देते हैं। हे पार्थ, मनसि प्रविष्टान हृदय प्रविष्टान कामान, कामनाओं का जो आश्रय है वो क्या है, कामनाएं कहाँ रहती हैं? कामनाएं सारी की सारी हमारे मन में रहती हैं। मन का उल्लेख कर रहे हैं भगवान, बुद्धि में नहीं रहती है। इसका विश्लेषण तो पूर्व कक्षाओं में खैर हुआ था। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। मन का काम है संकल्प विकल्प करना, बुद्धि का काम है निश्चय करना, चित्त का काम है चिंतन करना, और अहंकार का काम है सबको अपना बना लेना। ठीक है, यह जो चतुर्धा विभक्त अंतःकरण है, उसमें कामनाओं का जो आश्रय है वो कौन है? मन है। सारी कामनाएं कहाँ उपलब्ध होती हैं? तो संकल्प के रूप में ही कामना की उपलब्धि होती है। तो कामना का जो आश्रय मन को बता रहे हैं भगवान, तो मन तो कामनाओं की उपलब्धि का साधन है। ध्यान देना इस पर थोड़े। जब मन में संकल्प आया तो ये तो अंदर छिपी हुई बैठी हुई कामना का प्राकट्य हो गया। जब कामना प्रकट होती है तब वो संकल्प का रूप धारण करती है, तो रहती कहाँ है? तो मनोगतान का अर्थ है, भाष्यकार जब अर्थ देखो करते हैं, मनसी प्रविष्टान के आगे लिख देते हैं हृदय प्रविष्टान।
कहाँ रहती है? हृदय में रहती है। मन में तो प्रकट होती है। तो मनोगतान का अर्थ हो गया हृदय प्रविष्टान। यह हमारे संस्कारों में रहती है। इच्छाओं की आश्रय स्थली क्या हो गई? हमारे जन्म जन्म के अर्जित संस्कार की जो राशि है, वह राशि, संस्कार की जो राशि है, उसमें सारी कामनाएं पड़ी रहती हैं और समय समय पर क्या करती हैं? संकल्प का रूप लेके प्रकट होती रहती हैं। तो संस्कार ही वो आश्रय स्थली है जहाँ पर हर जीव की सारी कामनाएं पड़ी रहती हैं और सबके अंदर भिन्न भिन्न प्रकार की कामनाएं रहती हैं। जैसी कामनाएं रहती हैं, समय पा करके, निमित्त पाके, प्रारब्ध पाके, वो फिर वहीं से प्रकट होते हैं। तो इसका मतलब ये ज्ञान क्या करता है? ये सांख्य बुद्धि क्या करती है? ये संकल्प का नाशक नहीं है, ये संस्कारों में पड़ी हुई सुख बुद्धि का नाशक है। ये इतना अंतरंग ऑपरेशन है, ठीक है, बिल्कुल गहरे में जाके ये ऑपरेशन चलता है। अनंत काल के अनंत संस्कार पड़े हैं। अच्छा, संस्कार कैसे पढ़ते हैं? संस्कार पढ़ते हैं अनुभव से। जो हमने जीवन में अनुभव किया है, इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से, वह अनुभव सुखात्मक होता है अथवा दुखात्मक होता है। तो वह अनुभव जिस विषय का आश्रय लेके, जिस निमित्त का आश्रय लेके सुखात्मक हुआ, दुखात्मक हुआ, उससे राग और द्वेष युक्त एक अनुभूति हमारे हृदय में प्रविष्ट हो जाती है और इस तरह से हमारी संस्कार राशि बढ़ती रहती है। इसीलिए किसी भी व्यक्ति को कुछ प्रिय होता है और किसी को कुछ प्रिय होता है। किसी के लिए कोई चीज़ अप्रिय होती है, किसी के लिए अन्य चीज़ अप्रिय हो जाती है। तो उन संस्कार की राशियों में हमको पता ही नहीं है कि क्या क्या पड़ा है और कब प्रकट हो जाएगा, ये भी भरोसा है नहीं। तो अब आप बताओ काम कैसे किया जाए इस पे? हम जो मेहनत कर सकते हैं वो किस पे कर सकते हैं? जब वो मन में आ जाए, जब कोई कामना प्रकट हो जाए, कोई संकल्प विकल्प आ जाए, तब हमारा काम शुरू होता है। तब बुद्धि पीछे से विश्लेषण करना शुरू कर देती है। अच्छा, कि ये धर्म है कि अधर्म है, कि योग बुद्धि है कि सांख्य बुद्धि है, क्या कैसे हल करें इसको, कैसे इस पर प्रतिक्रिया करें। ये सब ऑपरेशन कब शुरू होता है? जब मन में वृत्ति पहले आए। वृत्ति ही ना आए तो बुद्धि क्या करेगी? ज्ञानी जो होता है, जिसने सांख्य बुद्धि का आश्रय ले लिया, वो हृदय प्रविष्टान कामान प्रजहाति। उसके अंदर क्या घटना घट जाती है? संस्कारों में पड़ी हुई सुख बुद्धि नष्ट हो जाती है। क्या सुख बुद्धि नष्ट हो जाती है? कि जीवन में कोई भी वृत्ति और कोई भी विषय उसे सुख नहीं दे सकती। यह ज्ञान हमारे हृदय में पड़े हुए संस्कारों में जाके काम करता है और उसको वहाँ जाके नष्ट कर देता है, ख़त्म कर देता है। तब सुख पाने के लिए ज्ञानी के हृदय में, ज्ञानी के मन में कोई वृत्ति संकल्प का रूप लेके आती नहीं है। ये जरा अंतर विज्ञान है, इसको बहुत ध्यान से देखोगे तभी समझोगे। जो सांख्य बुद्धि का और योग बुद्धि का आश्रय लेके रहता है, उसके जीवन में जो संकल्प हैं, वह संकल्प भी बड़े विशिष्ट होते हैं। ठीक है, वह साधारण व्यक्ति के जैसे संकल्प
नहीं होते हैं, क्यों अंदर जाके बिल्कुल एक ऑपरेशन हो गया कि कोई भी परिस्थिति अथवा कोई भी विषय अथवा कोई भी वृत्ति क्या करेगी, हमें सुख देने वाली नहीं। अभी मन में क्या संस्कार पड़ा हुआ है हृदय में, यह विषय सुख देता है और यह विषय दुख देता है। तो जो विषय सुख या दुख देते हैं उसके संस्कार भरे पड़े हैं, उसी के अनुसार निमित्त उपस्थित होता जाता है और संकल्प आते जाते हैं और उस पर फिर बुद्धि अपना काम करती रहती, हमारा जीवन चलता रहता है। ज्ञानी की जरा दशा कुछ बदल जाती। अब बताओ ये लक्षण कौन पहचानेगा? हम पहचानेंगे कि जिसके अंदर है वो पहचानेगा? हम तो नहीं पहचान सकते। सामने वाले के मन में क्या संकल्प है, और अगर है तो वो समष्टि हित को लेके है, परहित को लेके है, ठीक है, किसी प्राकृतिक मांगलिक व्यवस्था के कारण है कि अज्ञानी की तरह भोग वृत्ति का संकल्प है, ये हम कैसे पहचानेंगे? नहीं पहचान सकते। इसलिए यह लक्षण जो बताया गया इसका दर्शन कहाँ होना चाहिए? अपने अंदर। यही यत्न साध्यत्वात् हो गया। भगवान ने एक लक्षण बता दिया कि ज्ञानी पुरुष के हृदय में भी गई हुई जो कामनाएं हैं वो उनको नष्ट कर देता है। अब इसको अपने अंतरंग में जाके देखना है कि ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, अब इसी में फिर बड़े धरातल बनते चले जाएंगे जैसे जैसे आप चिंतन करते जाओगे। चलो आज इसी पर थोड़ी बात कर लेते हैं। कभी कभी सूक्ष्मता से भी विचार करना चाहिए। संकल्प उपस्थित होगा, इसमें हमारा कोई कर्तृत्व नहीं है। ठीक, अब अनादि जन्मों के जो भी संस्कार पड़े हैं उसमें हम क्या कर सकते हैं? चित्त पे तो आएगा वो। ठीक है, अब हमने क्या करना है? हमने अपनी बुद्धि को एक नए संस्कार देने हैं। यही हो सकता है, यार आदमी यही करता है। हम नए नए संस्कार देते हैं। जो नए संस्कार देते हैं वो भी हृदय प्रविष्टान, वो भी अंदर चले जाते हैं। ठीक है, तो जिस समय संकल्प आता है उसी समय उस पर प्रतिक्रिया करने वाली बुद्धि भी संस्कार युक्त होकर प्रकट होती है। किसके अंदर कौन सी बुद्धि प्रकट होगी? मन में जो वृत्ति कामना की है वो तो संस्कार के अनुसार आ गई, उसमें हमारा कोई हाथ नहीं है। लेकिन मान लो हमने श्रवण करके, अभ्यास करके एक नया नवीन संस्कार अपने अंदर डाल दिया, तो अब क्या करेंगे? जब भी संकल्प आएगा पीछे से हमारी संस्कारित बुद्धि उसके पीछे काम करने के लिए आ जाएगी। तो अब ये मनुष्य के हाथ में आ गई बात कि वो अपनी बुद्धि में किस तरह के संस्कार डाले। मान लो हमने अपने अंदर ऐसे संस्कार डालते गए कि जो भी परिस्थिति हैं वो भगवान की दी हुई हैं और हमारा मंगल करने के लिए आती है। ध्यान रखना, यह संस्कार हमारे अंदर पड़ा हुआ नहीं है। ठीक है, पड़ा होता तो उसके साथ ही आता। अभी जो भी संस्कार मान लो आते हैं तो उसी के साथ पीछे से बुद्धि आती है, हाँ ये बढ़िया वाला संकल्प है, इसको पूरा करो। ठीक, अच्छा इसको रहने दो, अभी यही संस्कार पड़े। दोनों साथ साथ आते हैं, दोनों संस्कार जन्य, ये भी याद रखना, बुद्धि भी और मन भी। तो हमने ये मान लो संस्कार डाला, एक बार सुना, 2 बार सुना, 6 बार 10 बार सुना, फिर हमने इसको थोड़ा अनुभव भी किया, 2-4 बार जीवन में अनुभव भी हो गया। क्या
कि यार जो भी परिस्थिति आती है कुछ न कुछ हमको सिखा के जाती है। अभी संस्कार डाल रहे हैं, सुन के डाल रहे हैं, जीवन के अनुभव को विश्लेषण करके उसका अनुभव कर रहे हैं, वो सब संस्कार जा रहे हैं अंदर। यही संस्कार जब बिल्कुल पक्के हो जाएंगे, दृढ़ हो जाएंगे, तो क्या होगा? कामना के अनुसार, प्रारब्ध के अनुसार जो संकल्प उदित होगा, पीछे पीछे बुद्धि चली आएगी और फिर उस पर उसी तरह की प्रतिक्रिया देगी। तो अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम अपने हृदय में किस तरह के नवीन संस्कारों का आधान करते जाते हैं। इसी का नाम साधना है। साधक के संस्कार, ज्ञान के संस्कार, धर्म के संस्कार, स्वधर्म के संस्कार, जो जिस तरह के संस्कार भरेगा बस उसी तरह से फिर अपना जीवन वो जिएगा और अपनी मन पर प्रतिक्रिया करेगा। ये आप 1 बार, 10 बार, 20 बार झांक झांक के देख लेना, यही घटना अंदर घटती है स्वाभाविक रूप से। तो जब हमने ज्ञानी की बात करी, भगवान जब ऐसे पुरुष की बात कर रहे हैं जिसने सांख्य बुद्धि को अपने अंदर प्रवेश करा दिया। सांख्य बुद्धि जब प्रविष्ट हो गई तो उसने तो एक बड़ा ही अनोखा काम कर दिया जाके। उसने तो सारी आग ही लगा दी अंदर जाके उसने तो कुछ छोड़ा ही नहीं। ज्ञानाग्नि भस्मसात कुरुते अर्जुन। हे अर्जुन, ये ज्ञान की अग्नि है, ये क्या करती है? भस्म कर देती है जाके। दूसरे जो भी संस्कार पड़ेंगे वह हृदय में गए संस्कारों को भस्म नहीं करेंगे, उसके विरोधी होके खड़े होंगे, या अनुकूल या प्रतिकूल। तो बुद्धि में वो समझ जाएगी। दृष्टांत तो हम लोग कई बार दे ही रहे हैं, फिर से आप उन्हीं का स्मरण कर लो। ठीक है कि कोई जब परिस्थिति आई तो हम भरत जी की तरह व्यवहार करते हैं कि लक्ष्मण जी की तरह करते हैं कि हनुमान जी की तरह करते हैं कि जनक जी की तरह करते हैं, दशरथ जी की तरह करते हैं, प्रहलाद जी की तरह करते हैं। ये हमारे संस्कारों पर डिपेंड करेगा। अथवा इनमें से किसी के अनुसार नहीं करते, अपने अनुसार करते हैं तो अगर अपने अनुसार कर रहे हैं तो हमारी कोई प्रगति, जैसे पैदा हुए थे आज भी वैसे ही हैं। तो अगर इन सत्संग को, इन चर्चाओं को हम ऊपरी तौर पे सुनेंगे तो ये हमारे भीतर जाने वाले नहीं। तभी आप लोग कहते हैं ना, अरे ऐसे कथा प्रेमी होने से क्या फ़ायदा, उनको देखा हूँ मैं, 25 साल हो गए, हर भागवत कथा में जाते हैं, खूब कीर्तन करते हैं, और जरा सी बात होती है तो बिल्कुल दुर्वासा हो जाते हैं, मार बैठते हैं। क्या फ़ायदा ऐसे सत्संग का? अब दोष कहाँ चला गया? सत्संग में, कि सत्संग में कोई दम है ही नहीं, उसमें ताकत ही नहीं है कि आदमी को बदल दे। तो 30-30 साल, 50-50 साल के बाद भी आदमी वैसे का वैसा। तो दोष सत्संग पे चला गया, दोष सत्संग पे नहीं। ये श्लोक पढ़ो। दोष ये है कि हमने अपने संस्कारों में उसको प्रविष्ट होने ही नहीं दिया। तात्कालिक मनोरंजन हो गया और सत्संग पूरा हो गया। इसीलिए ज़्यादातर लोगों को कौन सा सत्संग अच्छा लगता है? जिसमें जाके थोड़ी देर मनोरंजन हो जाए, मज़ा आ जाए, हंसी चुटकुले सुन लिए जाएं, ठीक है, थोड़ा भगवान का नाम ले लिया जाए। इस सत्संग में बड़ा मज़ा आता है। क्यों? उतनी देर आदमी संसार को भूल के और थोड़ा आनंद ले लेता है। लेकिन ऐसा सत्संग हृदय में प्रवेश करता ही नहीं। तत्काल का मनोरंजन है वो आप करके चले आए। बहुत ही कठोर अगर बोला जाए तो क्लब में जाने के बजाय कहाँ चले गए? भागवत में चले गए। क्लब में नाचने के बजाय कहाँ नाच आए? भागवत में नाच आए
मैं एकदम निंदा नहीं कर रहा हूँ, वो नाचने में हरिनाम संकीर्तन जुड़ जाता है ना, तो आज नहीं तो कभी न कभी तो अपना काम करेगा, उनका अपना उपयोग है, मैं वो बात नहीं कर रहा मैं। लेकिन कौन सा सत्संग जीवन बदलेगा? वह सत्संग जीवन बदलेगा जो हमारे मन में प्रश्न खड़े कर दे, हमारे बुद्धि को विचार करने पर विवश कर दे, ठीक है। तब जब हम वह सत्संग सुनेंगे, वह वाणी धारण करेंगे, वो हमारे अंदर जाएगी, संस्कार में जाएगी, और तब हमारा रूपांतरण होवेगा, तब परिवर्तन होवेगा। तब हो सकता है हम प्रहलाद जी की तरह व्यवहार करने लगे, ध्रुव की तरह व्यवहार करने लगे, ठीक है। ज्ञानी हो जाए तो जनक की तरह व्यवहार करने लगे। ये संभावनाएं पूरी बनती हैं जीवन में। इसलिए यह सांख्य बुद्धि, यह ज्ञानाग्नि जब हृदय में चली जाती है तो मनोगतान कामान हे पार्थ यदा प्रजहाति, जिस काल में, जिस समय किसी के हृदय में घुसी हुई जो कामनाओं की गठरी है उसको यह ज्ञानाग्नि भस्म कर देती है और वह इनको छोड़ देता है। अर्जुन तभी जानना कि उसकी स्थिति कहाँ हुई है, प्रज्ञा में, तभी वो ज्ञान में स्थित माना जाए, ठीक है। बोले अच्छा कामनाएं नष्ट हो गई तो फिर जीता कैसे है? फिर उसको बिना मजे के जीता है क्या? सूखा सूखा जीता है क्या? रस शून्य हो के जीता है क्या? कभी कल्पना करके देखना, कोई काम नहीं ना हो तो जियोगे कैसे? जीने के लिए क्या चाहिए? कामना के बिना जीवन संभव है? हृदय में कामना ही ना हो, रस ही ना हो तो आदमी जिएगा क्या? तो कामना शून्यता तो जीवन का विनाशक दिखाई दे रही है। बोले नहीं, दूसरा रूपांतरण क्या होता है? आत्मनि एव आत्मना तुष्टः। अब उसको ऐसे रस की उपलब्धि हो जाती है कि अब आनंदित होने के लिए, रसमय होने के लिए, प्रसन्न रहने के लिए उसको किसी बाह्य लाभ की आकांक्षा नहीं है। इसलिए देखो क्या लिखते हैं भाष्यकार, आखिरी पैराग्राफ देखना, आत्मनि एव, प्रत्यक आत्मस्वरूपे एव, अपनी अंतरात्मा में ही, आत्मना माने स्वेन एव, बाह्य लाभ निरपेक्ष तुष्ट। अब उसको संतुष्ट होने के लिए किसी बाहरी लाभ की अपेक्षा नहीं रही है। परमार्थ दर्शन अमृत रस लाभेन अन्यस्मात् अलम प्रत्ययवान स्थित प्रज्ञ। उसके जीवन में एक बड़ा मज़ेदार प्रत्यय आता है। क्या? अलम प्रत्यय। अलम माने होता है बस। जैसे व्यक्ति जब भोजन करता है ना और तृप्त और संतुष्ट हो जाता है तब क्या बोलता है? बस करो भाई, इत्यलम, बहुत हो गया। ये जो बहुत हो गया ये किस भूमि से आ रहा है? तृप्ति की भूमि से। जब परिपूर्ण तृप्त हो गया तब क्या बोलता है? बस कर। उस समय जब वो बस बोलता है तो उसके चेहरे का भाव देखना कितना तृप्त होके बोलता है, अब भाई बस करो। तो यह अलम प्रत्यय उस ज्ञानी के जीवन में कहाँ से आ जाता है? बोले परमार्थ दर्शन अमृत रस लाभेन। उसको एक ऐसे पारमार्थिक आनंद की प्राप्ति होती है कि वो हतप्रभ रह जाता है, उसकी बुद्धि स्तब्ध हो जाती है। अरे ऐसा भी कोई आनंद है और हमारे पास ही था, हमको पता ही नहीं था। तो जब भी बाह्य लाभ की बात आती तो बोलता है क्या? अलम प्रत्यय, बहुत हो गया, अब नहीं, बस। तो ये तृप्ति की मनोभूमि से जन्म लिया हुआ प्रत्यय है। क्या? अलम प्रत्यय, बहुत हो गया, कुछ नहीं चाहिए। तो आत्मनि एव आत्मना तुष्टः,
वह अपने आप से, अपने आप में निरंतर संतुष्ट है। ठीक है, अब इसकी चाहे तो कल्पना कर लो इसकी कल्पना थोड़ा सुख तो दे देगी, लेकिन वो कल्पना रहेगी। लेकिन वो कल्पना भी जरा सकारात्मक है, इसलिए की जानी चाहिए। असली काम यहाँ क्या करना है, हमारे हृदय में सत्संग प्रविष्ट हो रहा है कि नहीं, और उसका प्रभाव प्रकट हो रहा है कि नहीं। तो यह लक्षण, यह उत्तर जो भगवान ने दिया है, पूछा गया है खाता पीता चलता कैसे है, और उत्तर क्या दिया जा रहा है, यार उसको खाने पीने चलने से कोई मतलब ही नहीं ये उसकी संतुष्टि का कोई आधार है ही नहीं। उसकी संतुष्टि का आधार तो उसकी प्रज्ञा में है, उसकी समझ में है, उसके विवेक में है। और ऐसे वो फिर जब ऐसा हो जाए, यदा तदा स्थित प्रज्ञा, जब ऐसा हो जाए तभी उसको तुम क्या मानना, ज्ञानी मानना। मैं फिर दोहरा रहा हूँ, दूसरे में मत देखने लगना जाके, ठीक है, नहीं तो पता चला जीवन भर कोई गुरु आचार्य बना ही नहीं थोड़ी थोड़ी देर में गायब हो जाएगा। ठीक है, अब गुरु ने कहा अच्छा भाई समोसा ले आओ, अरे ये तो आत्मनि तुष्ट है ही नहीं इन्होंने तो अलम प्रत्यय बोला ही नहीं इसलिए नहीं। संतुष्टि का एक बड़ा अंतरंग चित्र भगवान ने यहाँ पर दिया है, और पक्की मोहर लगा दी, जब तक ऐसा न हो जाए अपने को ज्ञानी समझने की गलती मत कर लेना। ज्ञानी वही हैं, त्यक्त पुत्र वित्तलोकैष्ण सन्यासी आत्मा राम आत्मक्रीड स्थित प्रज्ञ इत्यर्थः। तो अर्जुन इस तरह से तुम जरा अपने आप का विश्लेषण करना, और अब भगवान अपने किस में मूड में आ गए, ऐसा कह लो, लय पकड़ ली उन्होंने। गीत गा रहे हैं ना, तो गीत में लय ताल भी तो चाहिए होता है। अब लय पकड़ ली उन्होंने। दुखेषु अनुद्विग्न मनः सुखेषु विगतस्पृहः वीतराग भयक्रोधः स्थितधीः मुनिरुच्यते। जो दुखों में उद्विग्न नहीं होता, सुखों में चिपकता नहीं है, राग भय और क्रोध जिसके जीवन से चले गए हैं, ऐसा जो मननशील मुनि है, मुनि माने जो मननशील है उसको मुनि बोलते हैं, ऐसा जो मननशील है उसकी स्थिति मानी जाती है कि अब वो अपनी प्रज्ञा में स्थित हो गया है, अपने ज्ञान में स्थित हो गया। दुख में उद्विग्न नहीं होता, सुख में चिपकता नहीं, राग भय और क्रोध इनसे सदा विनिर्मुक्त रहता है जिसका अंतःकरण। ठीक है, चलो आओ थोड़ी आज मीमांसा करते हैं। हृदय में घुसने की कोशिश की जाए। दुखेषु अनुद्विग्न मनः, जब दुख आता है तो मन उसका उद्विग्न नहीं होता है। ठीक है, किस समझ के बल पे उसका मन उद्विग्न नहीं होता है, कभी देखना। दुख आने पर क्यों उसका मन उद्विग्न नहीं होता, उसका एक धरातल ये है, थोड़ा बुद्धि लगाना भाई, हैं, सोना मत। एक दुख का विषय होता है, और एक दुख से जो तादात्म्य करके अपने को दुखी अनुभव करता है। ठीक, मान लो जब दुख की उपस्थिति हुई तो उसका ऑपरेशन करो उस वृत्ति का, वहाँ पर एक विषय होगा, विषय माने कोई निमित्त होगा, बिना निमित्त के दुख नहीं आएगा।
निमित्त आधिदैविक भी हो सकता है, अधिभूत भी हो सकता है, अध्यात्म भी हो सकता है। तीनों में से कोई निमित्त हो सकता है। अधिभूत का निमित्त माने बाहर किसी ने हमारा नुकसान किया, हमें निंदा की, हमें पीटा, हमारा अपमान किया, ये सब क्या है? अधिभूत के निमित्त हैं। अधिदैव का निमित्त आ गया, ठीक है, बड़ी मुश्किल से गंगा जी के बिल्कुल तट पर जा कर के एक सुंदर सी झोपड़ी बनाई थी, हैं? और गंगा जी एक दिन लहरा गई जोर से और झोपड़ियाँ ले गई। ये क्या हो गया? अधिदैव का निमित्त। हमारे साथ हुआ इसलिए याद आ गया। ठीक, तो अधिदैव का निमित्त हो गया, झोपड़ियाँ गायब हो गई। ये कहाँ से दुख आया? अधिदैव से। अध्यात्म का क्या निमित्त है? कई बार अधिभूत का भी निमित्त नहीं है, अधिदैव का भी निमित्त नहीं है, लेकिन अंदर से रजोगुण बढ़ा हुआ है। पुरानी कोई ऐसी स्मृति है जो दुखद है, वो चित्तपटल पर आ गई है, ठीक, तो उस समय फिर मैं दुखी हूँ, हो गया ना। तो इन तीन निमित्तों से कोई व्यक्ति दुखी होता है, ठीक। तो ये तो हो गए निमित्त। निमित्त उपस्थित होने पर मैं दुखी हूँ, यह अनुभव हुआ। अब जो मैं कहने जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना। दुख का जो विषय है वह अहम से प्रकाशित हो रहा है। दुख का जो विषय है वो किससे प्रकाशित हो रहा है? अहम से। अहम उस इदम को जान रहा है, उस निमित्त को भी जान रहा है, ठीक, लेकिन मैं दुखी हूँ, यह प्रत्यय जो है साक्षी भाष्य है। दुख का निमित्त आभास भाष्य है और मैं दुखी हूँ, यह साक्षी भाष्य। अब जो लोग पुराना थोड़ा संस्कार है उन्हें समझ में आ रहा होगा, नए बच्चों को शायद अभी नहीं पकड़ में आया। हाँ, इसको ऐसे पकड़ो, सीधे सीधे पकड़ो कि आभास भाष्य का मतलब होता है अहम जो है वो प्रतिबिंब है ना। अहम क्या है? परमात्मा का प्रतिबिंब है। तो ये हुआ आभास। यह आभासी अहम किसको जान रहा है? अपने दुख के निमित्त को। मुझे अधिदैव के कारण दुख हो रहा है, मुझे अधिभूत के कारण हो रहा है, या मुझे अपने अध्यात्म के स्वभाव के कारण हो रहा है, ये कौन जान रहा है? अहम जान रहा है। तो आभास भाष्य हो गया दुख का निमित्त, और मैं दुखी हूँ ये कौन जान रहा है? मैं दुखी हूँ इसको आभास नहीं जान रहा है। क्यों? क्योंकि वो तो खुद ही दुखी है, ठीक। तो मैं दुखी हूँ यह साक्षी भाष्य है। तो जब बुद्धि विचार करते हुए इस निश्चय पर पहुँची, इस दर्शन पर पहुँची, मैं दुखी हूँ यह साक्षी भाष्य है, और साक्षी भाष्य होने से जो इसका साक्षी है वो दुखी नहीं है, ये दर्शन होना चाहिए। अच्छा, मैं तो दुखी हूँ लेकिन ये तो साक्षी भाष्य है, लेकिन जिससे ये जाना जा रहा है कि मैं दुखी हूँ, वह ये भी जानता है कि मैं सुखी हूँ, ठीक। वो ये भी जानता है कि मैं दुखी सुखी नहीं हूँ, वो सभी का प्रकाशक है ना। तो यह बुद्धि जब पीछे से खड़ी हो गई, जब दुख उपस्थित हुआ तो पीछे से कौन सी बुद्धि आ गई? ये तो साक्षी भाष्य है। दुख होगा? नहीं हो सकता। लेकिन ये बुद्धि आएगी कब? 2 दिन वेदांत सुनने से नहीं आएगी। ये बुद्धि आएगी जब इस पे अनवरत क्या होगा? विचार होगा, बार बार इसका अभ्यास होगा, बार बार ऐसे शास्त्रों का श्रवण होगा, ऐसा ही दर्शन होवेगा, और इसमें हमारी रुचि बढ़ती जाएगी। तो ये क्या होगा? हृदय में परिवर्तन हो रहा है, अब अंदर ऑपरेशन हो रहा है। अभी क्या है? मान लो वर्तमान में
मैं दुखी हूँ ये प्रत्यय आया तो ये प्रश्न ही नहीं खड़ा होता बुद्धि के सामने। मैं दुखी हूँ, बस अब मुझे क्या करना है, अपने दुख को हटाने का उपाय करना। इसके अलावा और कोई वृत्ति आती है? कोई वृत्ति नहीं आती इसके अलावा। एक ही वृत्ति आती, अच्छा मैं दुखी हूँ, कहाँ से दुख आया, फलाने ने हमको ऐसा बोला था, चलो उठाओ लाठी, ठीक, या कुछ ऐसा करो कि जिसने हमको दुखी किया उसको ऐसा दुखी करूँगा जीवन भर याद रखेगा। अब ये कौन रिएक्ट कर रहा है? हृदय में पड़ी हुई जो बुद्धि के संस्कार हैं, ठीक, वो सामने आके खड़े होते हैं और वो रिएक्ट करते हैं, वो प्रतिक्रिया देते हैं। विषय क्या चल रहा है? वो मनोगतान शब्द का भगवान भाष्यकार ने अर्थ हृदय प्रविष्टान जो किया है ना, ये उसकी महिमा है। उसी शब्द को पकड़ के हम लोग मीमांसा कर रहे हैं। तो ऐसा संस्कार जब अंदर प्रविष्ट हो गया चिंतन कर करे, तो एक बड़ा अद्भुत सत्य सामने आया, मैं दुखी हूँ, यह प्रत्यय साक्षी भाष्य है और साक्षी भाष्य होने से मैं दुखी नहीं हो सकता। अब ये निर्णय जिसका बन गया उसके लिए क्या श्लोक बोले, दुखेषु अनुद्विग्न मनाः। ऐसे ज्ञानी का जो फिर मन है, जो विवेक बुद्धि है, वो कभी भी किसी भी दुख में उद्विग्न नहीं होती है। बोले ऐसा किसी के साथ होता? बोले इतिहास में तो बहुत लोगों के साथ हुआ है, वर्तमान में अब आप लोग देख लो। जनक जी का मन उद्विग्न होता था? नहीं होता था। सुखदेव जी का मन उद्विग्न होता था? नहीं होता था। राम जी का मन उद्विग्न होता था? नहीं होता था। क्यों? क्योंकि ये प्रज्ञा वहाँ पे स्थिर थी, इसीलिए नहीं होता था। तो दुखेषु अनुद्विग्न मनः, और साथ ही साथ दूसरा चलेगा, सुखेषु विगतस्पृहा। वहाँ ये बेईमानी नहीं चलेगी, दुख में तो उद्विग्न नहीं होंगे और सुख का खूब मजा लूटेंगे। ये बेईमानी नहीं चल पाएगी वहाँ, ठीक है। सुख भी आएगा तो भी यही बुद्धि पीछे से आके खड़ी हो जाएगी कि यह सुख तो है, लेकिन यह सुख भी साक्षी भाष्य होने से अभी आया है, अपनी प्रतीति करा रहा है और विदा हो जाएगा। तो उसमें चिपकेगा नहीं व्यक्ति, है ना, उसमें उलझेगा नहीं व्यक्ति, चुपचाप निकल जाएगा। स्थिर मति से उस प्रवाह को प्रतीति की कोटि में डालते हुए आनंद से निकल जाएगा, स्थिर रहेगा। उसी को बोलते हैं स्थित धीहि। उसकी प्रज्ञा कैसी है? बिल्कुल स्थित है अपनी प्रज्ञा में, बिल्कुल हिलता डुलता नहीं है। अब कहानी सुनाए बिना सिद्धांत टिकता नहीं। आप लोगों को देख के सुनानी पड़ती है। वो वाली क्लास होती तो वहाँ कहानी सुनाते ही लोग टोक देते हैं, नहीं नहीं समझ में आ गया, आगे चलिए। लेकिन कहानियाँ भी कई बार सिद्धांत को दिल से चिपका देती हैं। मुख्य काम है किसी तरह हृदय में वो चीज़ अंदर चली जाए, ऐसा सत्संग होना चाहिए, ऐसा विचार होना चाहिए। कबीरदास जी के जीवन में घटना घटी। कबीरदास जी की प्रसिद्धि बहुत होने लगी और वो अपनी बेबाक वाणी से जो हैं बड़े विवादित भी रहे, बोलते बड़ा स्पष्ट थे। तो वो पंडितों ने देखा इनकी प्रतिष्ठा भी बढ़ती जा रही, वो बड़ा चिढ़ते थे। तो उन्होंने एक गणिका को, एक वेश्या को पकड़ा, बोला कि तुम बाज़ार में जाना और जब भीड़ हो तो वहाँ रोने पीटने लगना कि ये कबीरदास जी ने हमारे साथ दुर्व्यवहार किया है और मैं इसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। तो इससे क्या होगा, कबीरदास जी की बड़ी निंदा हो जाएगी। तो ब्राह्मणों ने बढ़िया चाल चली, उसको खूब पैसा वैसा दे दिया।
अब वो गई और वहाँ जाके छाती पीटने लगी, भीड़ इकट्ठा हो गई। बोले अरे कबीर ने ऐसा किया। लोगों ने कबीर से पूछा तो कबीरदास जी उठे और उसका हाथ पकड़े। अरे बोले चलो फिर घर चलते हैं, विवाह करके घर बसाते हैं। अरे अरे इसमें रोने की क्या बात है, चलो चलो अब गृहस्थी हो जाते हैं, हम भी जो कपड़ा सिलेंगे तुम भी सिलना बैठ के और बढ़िया गृहस्थी चलाएंगे। अब वो तो कुछ और सोचे थे लोग। कबीरदास जी कहेंगे नहीं नहीं जांच बिठाओ, कमेटी बिठाओ, ऐसा नहीं हुआ। कबीरदास जी उल्टे ही निकले, हाथ पकड़ के ले चल दिए घर। और बेचारी हाथ छुड़ा के भागी और बोली ये सब पंडितों ने पैसा दिया इसीलिए बोला है मैंने। अब ये ज्ञानी है, क्या बुद्धि है। ठीक आओ भैया। तो यह बस कथा है और ये कथाओं से संदेश भी मिलता है। दुखेशु अनुद्विग्न मना, कोई फर्क नहीं। अपमानित हो जाएगा तो कौन होगा और सम्मानित होगा तो कौन होगा। जिसको सम्मान की चिंता होगी वही तो डरेगा। जिसको ना सम्मान की चिंता है ना अपमान की चिंता है तो उसके जीवन में भय रहेगा। तो अब अगली 3 लाइनें देखो। वीत राग भय क्रोध, 3 चीज़ों का नाम लिया भगवान ने। जो दुख से उद्विग्न नहीं होगा और सुख से चिपकेगा नहीं, उसके जीवन से राग चला जाएगा। राग माने होता है चिपकना, रंग चढ़ जाना, उसी को बोलते हैं राग। रागी हो गया। जीवन में हर चीज़ का रंग चढ़ता जाता है, चिपकता जाता है, व्यक्ति जल्दी उसको झाड़ नहीं पाता। तो जब सुख और दुख साक्षी भाष्य हो गए तो कोई रंग चढ़ने वाला नहीं है। जब कोई रंग ही नहीं चढ़ा, कहीं राग ही नहीं हुआ, कहीं आसक्ति ही नहीं हुई, तो अगली वृत्ति जो भय है उसकी कोई जगह बचेगी नहीं। क्योंकि भय का निमित्त क्या होता है, मेरे पास कुछ है और मैं उसको खो ना दूं। भय तो एक ही चीज़ का है। भय का एकमात्र निमित्त होता है क्या, मेरे पास कुछ ऐसा है जिससे मैं चिपका बैठा हूँ और वो हमसे दूर न चला जाए। मृत्यु से कौन डरता है? जो शरीर से चिपका है। हाँ, जो शरीर से चिपका है वो मृत्यु से बहुत डरता है। तो राग कहाँ हो गया? शरीर में। तो अब भय तो आना ही है। व्यक्ति रागी भी होवे और भयभीत ना होवे, ऐसा कभी हो नहीं सकता। कहीं दूर जाके बढ़िया सा बंगला बनाया, खूब दूर जाके, अब निरंतर भय है कि उस पर कब्जा ना हो जाए, है कि नहीं? रागी व्यक्ति भय से विनिर्मुक्त हो ही नहीं सकता, ये पक्का सिद्धांत मान लो। मन से अच्छा राग हो गया, ठीक। कोई समाधिशील व्यक्ति है और वो उसका राग मन से होता है, तो जब मन में विक्षिप्तता बहुत बढ़ जाती है तो भयभीत हो जाता है। अरे कहाँ से विक्षेप आ गया। कोई सत्कर्मी व्यक्ति हो, पौराणिक व्यक्ति हो, सत्कर्मी व्यक्ति हो, बड़ा सज्जन हो और उसके मन में कोई अशुभ संकल्प आने लगे तो उन संकल्पों से कितना भयभीत हो जाता है। अरे राम राम, वैष्णव हो के मेरे मन में प्याज खाने का संकल्प आ गया, लहसुन खाने का संकल्प आ गया, राम राम, धिक्कार है मेरे वैष्णव पने पर। अब क्या भय उपस्थित हो गया? क्यों? चिपकाव कहाँ है? धर्म में। धर्म से चिपक गया तो भी भय, अधर्म से चिपक गया तो भी भय। यहाँ बात चल रही है ज्ञानी की। ज्ञानी के लिए जो इस अवस्था में आ गया जहाँ दुख उसको छूता नहीं और सुख से वो चिपकता नहीं, उसके ये तीनों परिणाम हैं कि वो रागी नहीं होगा। रागी नहीं होगा तो उसको कोई भय नहीं होगा और भय नहीं होगा तो भैया क्रोध काहे को आएगा। जब कुछ खोने को ही नहीं बचा तो फिर क्रोध काहे के लिए आएगा। मैं फिर ध्यान दिला रहा हूँ,
ये मत देखने लगना कि कोई क्रोध कर रहा है तो ले, गीता में तो कहा गया था ज्ञानी क्रोध नहीं करता। ये सब गलती नहीं करना, अपने मन में देखना, ठीक है। ज्ञानी का क्रोध जो है वो प्रभु श्री राम की तरह होता है। ज्ञानी का काम भगवान वेदव्यास की तरह होता है। आपको मालूम है ना, वेदव्यास जी के पुत्र हुए। जब विचित्र वीर्य की मृत्यु हो गई तो अम्बा और अम्बालिका के लिए संतानोत्पत्ति को किसको बुलाया गया? व्यास जी को। क्यों? क्योंकि व्यास जी सत्यवती के पुत्र हैं। पराशर और सत्यवती के पुत्र हैं व्यास जी। तो वहाँ धर्माधर्म के चक्कर मत जाना। मैं दृष्टांत ये दे रहा हूँ कि व्यास देव जी को बुलाया गया संतानोत्पत्ति के लिए, जिससे भरत वंश की रक्षा हो जाए। क्योंकि भीष्म पितामह ने इस भीष्म प्रतिज्ञा कर रखी है, तो वंश ही खत्म हो जाने वाला है। इतना उज्जवल वंश भरत वंश नष्ट हो जाता, तब उसकी रक्षा के लिए किसको बुलाया गया? व्यास जी। व्यास जी कौन है? ऋषि हैं। उनको बुलाया गया संतानोत्पत्ति के लिए। फिर तो वह जो काम है वो किस लिए है? समष्टि मंगल के लिए। ऐसे ही क्रोध ज्ञानी का किसके लिए होता है? समष्टि मंगल के लिए होता है। इसलिए उसको क्रोध कभी नहीं आएगा कि उसकी कोई प्रिय चीज़ कोई उठा के ले गया, ठीक। क्योंकि उसकी कोई प्रिय चीज़ होती ही नहीं है, कोई उसकी अप्रिय चीज़ होती ही नहीं है। हाँ, क्रोध उस व्यक्ति पर कर सकता है जो उठा ले गया, कि उसकी चोर वृत्ति को रोकने के लिए वो क्रोध कर सकता है। तो हमें क्या दिखेगा? देखो, इनकी प्रिय वस्तु उठाई, ये भी गुस्सा कर रहे हैं और इसलिए ये ज्ञानी नहीं हो सकते। ऐसा मत करना, अपने अंदर झांकना है। बाहर फिर अपने आप सही दिखने लगेगा। अंदर ये झांकना है, मुझे क्रोध आया तो क्यों आया? मेरी कोई प्रिय वस्तु किसी ने उठाई, मुझे क्रोध आ गया, ठीक है, आ गया। किस निमित्त से आया? उस व्यक्ति ने वह वस्तु उठाई, वह अधर्म में चला गया, उसकी चोर वृत्ति बढ़ रही है, उसको दंड मिलना चाहिए, जिससे कि वो चोर वृत्ति उसकी शमित होवे, ठीक है। इसलिए अगर वो क्रुद्ध हो जाता है, अथवा इसलिए क्रुद्ध हो गया कि मेरी प्रिय वस्तु को इसने चुराया, और फिर द्वेषवशात हम उसके पीछे पड़े, इसको दंडित करना। ये इतना बारीक अंतर है, ये केवल जिसके हृदय में है वही पहचान सकता है। मुझे क्रोध क्यों आ रहा है, ठीक, ये हमारे अलावा और कोई पहचान नहीं सकता। तो मीमांसा किसकी होनी चाहिए? विचार किसका? विचार इतना गहरा होना चाहिए, इतना गहरा होना चाहिए कि वो सारी लेयर तोड़ के कहाँ घुस जाए? हमारे संस्कार के अंदर चला जाए, तब जाके जीवन में उसका प्रभाव प्रकट होता है। तो दुखेषु अनुद्विग्न मनाः सुखेषु विगत स्पृहः वीतराग भय क्रोधः स्थित धीहि मुनि उच्यते। उसी को मैं कहता हूँ स्थित धी। यहाँ भगवान ने उसके लिए शब्द डाल दिया मुनि, क्योंकि ये कैसे सिद्ध होगा? जब वो मनन करेगा। ऋषि किसको कहते हैं? जो मंत्र दृष्टा होता है उसको ऋषि कहते हैं। जो मननशील होता है उसको मुनि कहते हैं। ऋषि और मुनि में की वृत्तियों में अंतर है, उसके अभिव्यक्ति में अंतर है। विश्वामित्र जी मंत्र दृष्टा हैं, ठीक है। याज्ञवल्क्य जी मुनि हैं। क्यों? वो मनन करते हैं। विश्वामित्र जी गायत्री मंत्र के दृष्टा हो गए। तो इस तरह से यह मुनि शब्द भगवान दे रहे हैं, जो इतना गंभीर मनन करने में समर्थ है, अपने अंदर की लेयर को काटता चला जाता है और फिर हृदय के साम्राज्य में जो सिंहासन है उस पे अपनी प्रज्ञा को बिठा देता है।
वहाँ राज्याभिषेक कर देता है। किसका? अपनी प्रज्ञा का, अपनी समझ का। वो उस हृदय के सिंहासन पर आरूढ़ करा देता है, उसको राजा बना देता है। तब फिर वह यह स्थिति को उपलब्ध हो जाता है। अर्जुन, ऐसे व्यक्ति की प्रज्ञा को तुम स्थित समझना। नारायण, यह प्रसंग अब चलेगा हमारा अध्याय पर्यंत 72 है ना। हाँ, 72वें श्लोक तक यह प्रसंग चलेगा। अब हम थोड़ा इसको संक्षेप में जरा समेटेंगे हैं, जिससे कि दिया हुआ वादा पूरा हो जाए कि 18 अध्याय नहीं पढ़ा सकते थे तो 6 पढ़ाएंगे। अब पता चले 6 भी नहीं पढ़ा सकते, 3 पढ़ाएंगे। ऐसा ना हो, हम 6 पढ़ाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो इसको संक्षेप में सायंकाल देखते हैं। नारायण नारायण नारायण। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो